आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनपीओ। सबसे पहले हम लोग एनपीओ का वीडियो लाएंगे, उसके बाद कैश फ्लो का वीडियो लेंगे, उसके बाद हम लोग डिवेंचर का वीडियो लेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनपीओ। चूंकि एनपीओ सबसे टफ है तो सबसे पहले इसी को निपटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। आप लोग एक काम करिए, साथ साथ आप लोग के लिए हम बता दे रहे हैं कि साथ साथ एक कॉपी भी आप रखिए और वीडियो को पॉज करके आप लिखते भी जाइए। इससे क्या होगा कि साथ साथ आपका इंटरेक्शन बना रहेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के करिएगा, हर चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना ही है। इसलिए आप हर चीज़ को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। कॉपी में जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप कॉपी बनाइए। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट में बताइए, सब आपको सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करता है। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, समाज सेवा के लिए काम करता है। जैसे मैंने स्कूल खोल दिया, बच्चों को मैं फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ या कम रेट पे एजुकेशन दे रहा हूँ। मैंने हॉस्पिटल खोल दिया, या किसी ने भी मतलब ऐसा लगा कि गरीबों का मुफ्त इलाज कराना चाहिए, समाज में एक स्टेप आगे बढ़ करके हमको किसी का भलाई करना चाहिए, उसने हॉस्पिटल खोल दिया, तो वो हॉस्पिटल खोल के अपना भलाई का काम कर रहा है। किसी ने रिलीजियस ट्रस्ट खोल दिया है, इसको एनजीओ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग का पढ़ाने का शैली क्या होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं एक कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, कंसेप्ट पे फिर थोड़ा मोड़ा थ्योरी बात हो जाएगा, उसके बाद इसमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अकाउंट बनेंगे उसका सबका शॉर्टकट है मेरे पास, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर 1 डलेगा, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे करके 1 to 1 आप वीडियो को पढ़िए। एक कोई भी दिक्कत हो रहा आप कमेंट में करिए, आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी तक जो मैंने बोला मैं आपको लिख देता हूं बोर्ड पे, आप भी कोशिश करिए वीडियो को पॉज कर लिए, या पूरी जब मैं लिख देता हूं तो आप 1 मिनट वीडियो को पॉज कर ले और फिर लिख लें। ठीक है, तो हम लिखते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन इसके बारे में। ठीक है, चलिए लिखते हैं। द organization which are not meant for earning profit but providing social services to its member और सोसाइटी। क्या लिखा मैंने, रीड कर देता हूं आपको बोर्ड से। द ऑर्गेनाइजेशन, वैसा ऑर्गेनाइजेशन, वैसा संस्था, विच आर, जो कि नॉट मेंट फॉर, मेंट मतलब होता है बना है, वैसा ऑर्गेनाइजेशन, अब मेंट के आगे नॉट लग गया, मतलब वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो नहीं बना है। किसके लिए नहीं बना भैया? अर्निंग प्रॉफिट, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। क्या होता है? बट का हिंदी होता है कि लेकिन किसके लिए बना है? प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज। ये अंडरलाइन करके आप इसको मार्क कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। किसके लिए बना है भैया? समाज सेवा के लिए बना है। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना है। सिंपल सी बात हम बताते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम आपको ऑर्गेनाइजेशन बता देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ लिए, कैसे? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए बना है, स्वार्थी लोग हैं। ठीक है, मतलब अपना झोली भरने में ध्यान है, भाड़ में जाए दुनिया, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटर इज काइंड ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जो अकेला बिजनेस को डील करता है। कौन होता है भैया?
अकेला कपड़ा दुकान चला रहा, अकेला सब्जी दुकान चला रहा, अकेला राशन दुकान चला रहा, जो भी अकेला बिजनेस कर रहा है वो क्या समाज को देख रहा है? नहीं देख रहा है। क्या कर रहा है वो भाई? अपना प्रॉफिट कमा रहा है, मेहरारू को दे दे रहा अपना पूरा पैसा भैया, ठीक है। तो वो लोग समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब सोचो आप कि अगर सारा लोग इसी तरह स्वार्थी रहेगा तो समाज के बारे में कोई सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं काम करते हैं, समाज सेवा के बारे में काम करते हैं, समाज को देखते हैं, समाज के एक तबके को ध्यान में रख करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको हम लोग एनपीओ बोलते हैं। बाकी आपको आगे हम लिख देंगे, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना है, किसके लिए बना है? समाज सेवा के लिए बना है। किसको देगा समाज सेवा भैया? टू इट्स मेंबर और सोसाइटी। अब मेंबर से क्या हुआ हम बताते हैं। जैसे मेरा नाम विक्रम कुमार राणा है, तो मैंने एक राणा के लिए एक बना दिया, अपने मेंबर के लिए बना दिया कि भैया राणा समाज को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसके लिए हैं, आप मेरे पास आइए, आप में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है तो हम उसको मदद करेंगे। तो एक्स मेंबर मतलब एक खास समुदाय के लिए हम बना दिए भैया। और सोसाइटी, तो सोसाइटी मतलब हो गया हम एक खास समुदाय के लिए नहीं बना है, कोई भी है, कोई भी जाति धर्म कुछ भी चीज़ से है वो आए, हम उसका मदद कर देंगे, तो उसको बोलते हैं एनपीओ। ठीक बात है। एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग में दिए थे, अभी भी दे दे रहे आपको। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, ठीक बात है, किसी ने स्कूल खोल दिया, ठीक है, देख रहा है कि यार प्राइवेट स्कूल इतना पैसा ले रहा है, उसने अच्छा आदमी था वो बंदा, वो स्कूल खोल दिया कि नहीं हम स्कूल खोलेंगे, अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन देंगे और पैसा ठीक है ठीक ठाक ले लेंगे या तो फ्री में पढ़ाएंगे, ये तो उसका चॉइस है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, पूरा बोर्ड में आपको दिख जाएगा। दूसरा है भैया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है, एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल खोल दिया, वो देख रहा है, वो कहीं जॉब कर रहा था, देखते देखते 10-20 साल उसको हो गया, उसको दिखा कि यार ये हॉस्पिटल वो बहुत बुड़बक बनाते हैं, गरीबों को पैसा चूसते हैं, लोगों का एकदम जीना हाल बुरा कर रखा है। उसका एक अंतरात्मा बोला कि नहीं भाई एक हॉस्पिटल हम बनाएंगे, अच्छा लोग ही करता है सब काम, बुरा लोग नहीं करता है, तो वो हॉस्पिटल बना दिया, ठीक बात है, एनपीओ के रूप में, ताकि गरीब लोगों का अच्छा इलाज हो सके, ठीक है। फिर है कोई क्लब बना दिया है, ठीक है, कोई क्रिकेट का क्लब बना दिया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को हम एक प्रोत्साहन देंगे, मैच कराएंगे, टूर्नामेंट कराएंगे, बैट वगैरह, क्रिकेट ग्लव्स वगैरह जो भी हम इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, क्लब प्रोवाइड कराता है। और भी बहुत सारा रिलीजियस ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट में वैष्णो देवी वगैरह आ जाती है, वैष्णो देवी है, आप देखते होगे गुरुद्वारा है, आप देखते होगे बहुत जगह लंगर लगता है, वो सब ट्रस्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद किसी ने लाइब्रेरी खोल दिया है कि नहीं नहीं भैया हम सब किताब मुहैया कराएंगे, अच्छा अच्छा बुक्स वगैरह, जो बहुत अच्छे अच्छे जो पढ़ने वाले हैं शायद अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स को, वो लाइब्रेरी में आए, लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, वो अपना ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार का होता है वो देख लेते हैं, ठीक है, फटाक से। ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पीओ, एक होता है एनपीओ। हालांकि एमपीओ के बारे में ही पढ़ना है, बट एक आपको हम नॉलेज दे दे रहे हैं कि भैया ये निकलता कहां से है, इसका ओरिजिन कहां से होता है, इसीलिए आपको पूरा नॉलेज दे दे रहे हैं, ठीक है। ये होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे तो आप लोग साथ साथ भी लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, या आपको नोट्स लिंक पे हम लोग डाल देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मेरा जो, अगर आप कहना मानिएगा, मेरा जो रिकमेंडेशन होगा कि आप साथ साथ लिखिएगा। देखिए मैं भी लिख रहा हूँ, लिखने से आपके दिमाग में चीज़ों को याद होना स्टार्ट होगा, आप लिखते जाओगे, आपका आदत होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लिखते जाओगे ना तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो पेंडिंग हो जाएगा काम, ठीक है। तो कैसे होगा, एक बार फिर से हम आपको बोल दे रहे हैं, आप आराम से सुन लीजिए, फिर लिख लीजिएगा साथ में, साथ साथ कॉपी बनाते रहिए, काम एकदम
हाथों हाथ हो जाएगा, पेंडिंग मत रखिए। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम बताए हैं कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो केवल प्रॉफिट कमाने के लिए काम करे, उसको दुनिया के ताम झाम से कोई मतलब नहीं है, उसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना हो, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं उसका जो मोटिव है, मोटिव मतलब उद्देश्य, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कोई कपड़ा दुकान वाला है, वो चाहेगा कि मेरा सारा कपड़ा एक के दिन में बिक जाए। कोई राशन दुकान वाला है, वो चाहेगा कि मेरा सारा राशन एक के दिन में बिक जाए। कोई सब्जी दुकान वाला है, वो चाहेगा कि उसका सब्जी सारे एक बार में ही बिक जाए। तो मैक्सिमम मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, लालची लोग, ज्यादा से ज्यादा। कोई चाह रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रॉफिट हो, अपना ही झोली भरने का दिमाग में है। अब इसका भी टाइप होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी टाइप होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पहला टाइप है इसका सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर होता है, और सोल मतलब होता अकेला। ऐसे लोग जो अकेला बिजनेस को चला रहा है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। उसका अकेला कैपिटल लग रहा है, अकेला मैनेज कर रहा है, प्रॉफिट सब झड़ रहा है अकेला। दूसरा होता है, ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हो गया जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके किसी बिजनेस को करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। उनका भी मेन उद्देश्य प्रॉफिट ही कमाना होता है, समाज सेवा से कोई उसका लेना देना नहीं होता है। तीसरा है कंपनी। कंपनी में प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो इसका भी मतलब ये होता है कि प्रॉफिट ही कमाना, ठीक है। तो ये इसका अकेला बिजनेस चला रहा है, इसका दो या दो से अधिक लोग चला रहे हैं। कंपनी मतलब होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लगा रहे हैं इसमें, उसको मेंबर बोल दिया जाता है, शेयर होल्डर बोल दिया जाता है, वो ही इसके मालिक होते हैं। तो मोटा मोटी अगर इसको हम एक लाइन में समराइज करना चाहें तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉफिट कमाना। इसका समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं समाज सेवा वाला, तो आपको कंपैरिजन में जानना पड़ेगा कि भैया इसके अलावा भी ऐसे कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं। तो मोटा मोटी इन तीनों का जो अगर सेंटर पॉइंट लेंगे हम, तो इनका मकसद वही होता है प्रॉफिट कमाना, कमाना एट एनी कॉस्ट। इनका दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही अगर आप सोचो सब लोग इसी तरह स्वार्थी हो जाएं, स्वार्थी बोलते हैं हम इन लोगों को, अगर सब लोग स्वार्थी हो जाए तो समाज को कौन देखेगा, समाज के गरीब तबकों को कौन सहारा देगा। तो ऐसे ऐसे लोग जो अपने से थोड़ा सा उठ के सोचते हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं, वो एनपीओ की कैटेगरी में आते हैं। वैसे लोग जो ट्रस्ट चलाते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, समाज की भलाई के लिए, नॉट अपने प्रॉफिट के लिए। तो यहां पे हम इसका मोटिव लिखेंगे नॉट टू अर्न, साथ साथ लिख लीजिएगा, ठीक है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज टू इट्स मेंबर और सोसाइटी। ठीक है, वही वाला बात है एग्जाम्पल वाला जो हम उधर लिखे थे, ठीक है। आप सेम आप लिख लीजिएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको हम अच्छे से लिखे हुए हैं, उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मोटा मोटी यही है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वैसा भी तबका है जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में वैसे लोग भी हैं जो समाज सेवा की ओर देख रहे हैं, जो समाज में जिन लोगों की ज़रूरत है, जैसे बहुत लोग पढ़ने में अच्छे हैं बट अफोर्ड नहीं करते हैं अच्छा स्कूल, तो उन्हीं के लिए अच्छा स्कूल बना दिया, अच्छे टीचर्स भर्ती कर दिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं करते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल बना दिया है। हालांकि एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, दोबारा भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। किसी ने स्कूल खोल दिया भैया कि इसमें हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, पैसा कम रखेंगे, ठीक है। किसी ने हॉस्पिटल खोल दिया
कि कई बार क्या होता है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अच्छा इलाज मिलता है, और अब प्राइवेट हॉस्पिटल आप अगर जाएंगे तो आपको पता है खून चूस लेंगे वो लोग, उनका बिल इतना लंबा चौड़ा होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग अच्छा हॉस्पिटल बनाते हैं, अच्छे स्टाफ भी होते हैं, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन पैसा बहुत कम लेते हैं। समाज सेवा। फिर मैंने क्लब का भी एग्जाम्पल लिख दिया था, फिर मैंने लाइब्रेरी का भी एग्जाम्पल लिख दिया था। हालांकि ये सब मैंने उधर बता दिया, रिलीजियस ट्रस्ट भी लिख दिया था, दोबारा मैं लिख रहा हूँ इस सबको। ठीक है, आप इसको एक बार, मैं अभी इधर साइड हट जाता हूँ, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, आप आराम से देख लो, जैसा करना आप कर लो। अदरवाइज इसका नोट्स मैं पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस आप पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। एक एक लेक्चर को बढ़िया से देखो, जितना भी मेरा बात है आप अच्छे से सुनो, आपको सब समझ में आ जाएगा। हर चीज़ के बारे में मेरे पास शॉर्टकट्स है, आपको हर चीज़ धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको किस तरह से बताऊंगा। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अकाउंट्स के बारे में आऊँगा, जहाँ जहाँ अकाउंट्स है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा, उसको कैसे बनाना है, कैसे। मैं टीचर के एथी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट के व्यू से पढ़ा रहा हूँ कि मैं भी अगर ये वीडियो देखूँ, मैं भी अगर ये क्लास देखूँ, मैं भी अगर ये लेक्चर देखूँ, तो मुझे भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं एकदम आम भाषा में बात कर रहा हूँ, आप आराम से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप अभी मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जैसा भी आप करना चाहो लिख लो। उसके बाद हम लोग फिर इसका कैसे ये एनपीओ बनता है, अगर कोई चाहे कि एनपीओ बनाना है तो कैसे बनेगा, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या क्या होगा, ठीक है। तो लेक्चर 1 में हम लोग यहीं तक देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, धीरे धीरे सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारा यूट्यूब चैनल है विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के नाम से, बहुत जल्द इसमें सारा वीडियो आएगा, बहुत जल्द इसमें सब कुछ आएगा। लेकिन आपको पता है बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी टीम है, हमारे साथ हमारे कैमरामैन नैतिक बाबू हैं, शक्ति हमारे मोटिवेटर हैं, राहुल लोग एडिट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो आपको पता है बिना टीम का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जो ऑडियंस आप देख रहे हो, जो पब्लिक आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग का प्यार नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और रहा सवाल कॉन्सेप्ट का, तो आप उसका टेंशन मत लेना। पर्सनली मैं सीए किया हूँ, आपको उसका टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ आपको परोस के देंगे, आप कमेंट में बताना क्या क्या प्रॉब्लम है, सब हम लोग डील कर लेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए बस हम लोगों को। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर आगे हम लोग बताते हैं। लेक्चर 1 को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। लेक्चर 1 में हम लोग बेसिक देखें, बस बेसिक हम लोग इसका कंसेप्ट देखें, पीओ और एनपीओ का। एनपीओ कैसे बनता है, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे कि अगर कोई बंदा एनपीओ बनाना चाहता है तो वो लीगली कैसे बनाएगा कानून के नज़र में। एक बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट हमें क्या पढ़ना है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, बट मैं लीगली भी आपको बता दे रहा हूँ फॉर ए नॉलेज पर्पस, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं लेक्चर 2 में मिलेंगे, तो फिर इसका एनपीओ कैसे बनेगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके बारे में देखेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग। जाते जाते आपको 2 शब्द और कहे जाते हैं कि हमारा जो कॉमर्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को अपने जितने भी कॉमर्स के दोस्त हैं। हाँ, एक बात और, इस जैसे ये एनपीओ किस में है, क्लास 12 कॉमर्स में है, ठीक है। आप जो ग्रेजुएशन में कहीं पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर 1 में ये वीडियो है। कोई सीए का जो छात्र है फाउंडेशन का, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। तो मिलते हैं लेक्चर 2 में। जय हिंद, जय भारत।